Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about atomic radii. Atomic radii के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है तो ये माना जाता है कि एटम्स में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ जो इसमें आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल के बीच का ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको एटॉमिक रेडियाई कहा गया। और एटॉमिक रेडियाई के लिए जो एक फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m स्क्वायर z स्टार e स्क्वायर, ये जो है ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था और ये रिलेशन जो है वो यहाँ पर बताया गया। और जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यहाँ पर r की वैल्यू आई r इज इक्वल टू 0, 529 n स्क्वायर अपॉन z स्टार, और यहाँ पर n जो है वो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल का जो नंबर होता है, और Z स्टार जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहाँ पर ये रिलेशन इसमें दिया। बट जब वेव मैकेनिज्म आई तो वेव मैकेनिज्म ये बोलता है कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका जो मोमेंट्स रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ये कभी न्यूक्लियस के काफी पास आ जाते हैं, कभी ये दूर चले जाते हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। इस तरीके का मीन्स इनकी जो डिस्टेंस है वो कोई भी सर्टेन नहीं है। तो सर्टेन नहीं है तो फिर उसमें ये डिसाइड किया गया और इस तरीके के कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि यहाँ पर जो भी एटॉमिक रेडियाई है वो इस एटम के साथ जो इन्वॉल्वमेंट में दूसरे एटम्स हैं उनके साथ इसकी रेडियाई अफेक्ट होती है। उसके बेस पे यहाँ पर 4 टाइप्स की रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई को हम डिस्कस करेंगे। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नियरेस्ट किस पोजीशन तक रह सकता है, किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एटॉमिक रेडियाई को निकाला गया। तो इसके बाद हम यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स की एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करेंगे। एंड नाउ वॉन डेर वाल रेडियाई। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई में वॉन डेर वाल रेडियाई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट इज नोन एज वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ द एटम। इसमें 2-3 चीजें हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस का हाफ, किसका डिस्टेंस? 2 डिफरेंट एटम्स, जो एडजेसेंट एटम्स हैं, जो साथ में लगे हुए एटम्स हैं, उन एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ करना है। और हाफ करके जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है वही उसका वॉन डेर वाल रेडियाई है। हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि ये वॉन डेर वाल रेडियाई हमको सॉलिड स्टेट में ही मिलेगी, गैसियस स्टेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं जब पास या नियरेस्ट पोजीशन पे कब आते हैं? जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर जो भी नॉन बॉन्डेड, 2-3 चीजों का हम ध्यान रखेंगे। एक तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच का हम डिस्टेंस देखेंगे, जैसे कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं या नॉन मेटल्स जो होते हैं, उनमें हम ज्यादातर वॉन डेर वाल रेडियाई को ही डिस्कस करके और उसी को ही यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन में या एटॉमिक रेडियाई में। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो सॉलिड स्टेट होना चाहिए, दूसरा नॉन बॉन्डेड
मॉलिक्यूल के बीच में हम यहाँ पर डिस्टेंस को देखेंगे। इसमें इनर्ट गैसेस या जो भी आपके नॉन मेटेलिक कंपाउंड हैं उनके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। और ये जो पूरी स्टडी जो हम करते हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी के थ्रू हम यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियाई को निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियाई को एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें हमने लिया है क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन के हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं और जब इसको हम सॉलिड स्टेट में लेकर के आते हैं तो सॉलिड स्टेट में आने पर जो ये नियरेस्ट पोजीशन एग्जिस्ट करता है, जो निकटतम जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्टेंस को लेकर के, उस पोजीशन को लेकर के हम दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जस्ट हाफ करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज वॉन डेर वाल रेडियाई। तो वॉन डेर वाल रेडियस इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर क्लोरीन के केस में हम देखते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3.6 एंगस्ट्रॉम और इसका जस्ट हाफ करते हैं तो आएगा 1.8 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा वॉन डेर वाल रेडियस है। किसके लिए? फॉर क्लोरीन के लिए। तो 2 3 चीजें हम यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो नॉन बॉन्डेड, एक हमको यहाँ पर देखना है कि नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात हम यहाँ पर करेंगे। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सेकेंड, हमारा जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हम याद रखेंगे। ये वॉन डेर वाल के लिए स्पेशल फीचर्स हैं। एक तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल चाहिए, दूसरा सॉलिड स्टेट चाहिए। सॉलिड स्टेट में ही हम इसको जो है यहाँ पर मेजर करते हैं। और थर्ड जो है एक्सरेज स्टडी के थ्रू हम यहाँ पर ये जो आपका वॉन डेर वाल रेडियाई है, वॉन डेर वाल रेडियाई जो है इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर इसका हमने एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल हम ऑर्गन का, इनर्ट गैसेस का लेते हैं। इनर्ट गैसेस में भी बॉन्ड नहीं बनते हैं उनके एटम्स के बीच में, तो वहां पर भी हम वॉन डेर वाल रेडियाई का ही यूज करते हैं। ऑर्गन का हमने एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है। ऑर्गन जो है वो इनर्ट गैसेस हैं और इनर्ट गैसेस जो होती हैं इनमें भी कभी बॉन्ड्स बनते नहीं है, मैक्सिमम टाइम बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में ही बनते। तो यहाँ पर ये ऑर्गन के एटम्स हैं, यहाँ पर ये ऑर्गन का एटम है, ऑर्गन का एटम है। और यहाँ पर जो भी ये एटम जितना मिनिमम पोजीशन एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में आने पर, उन पोजीशन को लेकर के उनके बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर ऑर्गन इज 3.82 एंगस्ट्रॉम और जिसका जस्ट हाफ करते हैं, इसका जस्ट हाफ जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.91 डिग्री एंगस्ट्रॉम, दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ ऑर्गन। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। और अब इसके बाद हम जब इसका पीरियोडिक ट्रेंड्स देखें यदि, तो ग्रुप जब होते हैं तो ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं। तो यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियाई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है इंक्रीज? क्योंकि जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं इसमें एटम्स के बीच के जो भी शेल हैं उनकी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाते हैं और इस वजह से इनका जो रेडियाई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इतना जो है हमको वॉन डेर वाल रेडियस में डिस्कस करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।